चलो आज हम लोग किरचॉफ लॉ पे बेस्ड एक सर्किट जो दिया जाता है ऑलमोस्ट हर साल और I1, I2, I3 करंट को कैलकुलेट करने को कहा जाता है, वो कैसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले देखो, इस सर्किट में हमको जंक्शंस ढूंढने हैं। जंक्शन पता है किसे कहते हैं? जहां पर दो या दो से तीन, दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिलती हैं। जैसे ये एक जंक्शन है, इसी तरह से यहां देखो, ये तीन ब्रांचेस आके मिल रही हैं तो ये एक जंक्शन है। अब देखो, जो करंट इससे फ्लो कर रही है वो सेम करंट इस पूरी ब्रांच में बहेगी। जो करंट इससे फ्लो कर रही है, ये एक पूरी ब्रांच है, इससे एक ही करंट बहेगी। लेकिन इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट अलग हो सकती है ना? तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? ब्रांचेस। इसी तरह से सेम करंट इस ब्रांच में बहेगी, तो तीन ब्रांचेस आकर यहां और यहां मिल रही हैं, ये दोनों पॉइंट कहलाएंगे जंक्शन। जरा ध्यान से देखो तो, ये I1 फ्लो करते हुए इस ब्रांच तक आई, एरो ध्यान से देखो, I2 इस ब्रांच तक आई, और फिर I1 और I2 मिलकर इस ब्रांच में साथ साथ जा रही हैं यहां तक। यहां पहुंचने के बाद, तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है बेटा, सेल से I2 निकली है तो सेल में I2 वापस जाएगी। तो I1 प्लस I2 बहते हुए यहां आई, लेकिन I2 इसमें वापस चली गई, और यहां से I1 बहते हुए आई थी, इस सेल से I1 निकल रही थी, यहां से बहते हुए I1 वापस उस सेल में जाएगी जिससे I1 निकली थी। मतलब इसने अगर I1 प्रोवाइड की तो I1 यहां आकर एंड जरूर होगी, और I2 अगर यहां से निकली थी तो I2 इसमें वापस जरूर जाएगी। ये रूल है। तो जंक्शन क्या हुआ, ब्रांच क्या हुई, और जिस सेल ने जितनी करंट दी है वो वापस उसी में जाएगी जरूर। ठीक, तो कितनी ब्रांचेस हैं इसमें? एक ये और एक ये। कितने जंक्शन है इसमें? एक ये और एक ये। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तीनों ब्रांचेस इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसे हम जंक्शन 1 कह देते हैं, और ये तीनों ब्रांचेस इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसे हम जंक्शन 2 बोल देते हैं। अब हम एक जंक्शन को अपने मन से बिना किसी डाउट के 0 वोल्ट असाइन कर देंगे और दूसरे जंक्शन को x वोल्ट असाइन कर देंगे। इसके बाद हम ब्रांच पर चलेंगे, और जैसे हमको किरचॉफ सेकंड लॉ में सिखाया गया है कि जब पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो हम उतना पोटेंशियल घटा देंगे। जब यहां से चले हम x वोल्ट लेकर, ठीक है, और x वोल्ट लेकर जब हम यहां पहुंचे तो पोटेंशियल ड्रॉप मिला हमको, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, 26 वोल्ट का। तो जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो हमने कहा कि यहां पर x से 26 वोल्ट जो माइनस किया तो इतना पोटेंशियल इस पॉइंट का हो गया। ये जो 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था ये हमने यहां दिखा दिया, और 3 ओम का रेजिस्टेंस साथ में लगा हुआ था, तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर है वो हो गया 5 + 3 का। अब जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करती है। ये जो जंक्शन था, यहां से हम 0 वोल्ट लेकर चले, तो जब हम यहां पहुंचे तो यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट लिख देंगे। अब 0 माइनस दिस वोल्टेज विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक, तो I2 कैन बी रिटन एज, इधर से चल रहे हैं तो पहले इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, x माइनस 26, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 8 ओम। ये हो गई वो करंट जो इससे बह रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब आ जाओ इस वाले रेजिस्टेंस पर, ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी 0 वोल्ट, ये x वोल्ट है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी x वोल्ट। अगर आपको जानना है कि ये x वोल्ट है तो ये भी x वोल्ट क्यों, या ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट क्यों, तो ये मैंने जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। अब देखो, I1 प्लस I2 जिसको हमने नाम दिया है I3, वो इधर से इधर बह रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जो I3 है वो लिखा जाएगा x माइनस 0 अपॉन 2 V अपॉन R ओम्स लॉ से। और अब बचता है ये I1, तो I1 भी लिख लेते हैं।
x वोल्ट लेकर चले थे, 25 वोल्ट का डिक्रीज आने के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया x माइनस 25। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा सेल के साथ बना लेते हैं, तो यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है वो हो रहा है 4 + 1 5। इधर 0 वोल्ट लेकर चले थे, रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप या कोई पोटेंशियल राइज नहीं आया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमको रेजिस्टेंस के इस एंड पर मिल गया वो हो गया 0 वोल्ट। तो I1 लिखा जा सकता है दिस पोटेंशियल, जिधर से जा रही है करंट, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल x माइनस 25 इनसाइड द ब्रैकेट अपॉन 4 + 1 5 ओम। अब बस हमको I1 + I2 बराबर I3 लिखना है, तो I1 + I2 I3 लिखा और अब I1 I2 I3 की वैल्यूज यहां पर रख देते हैं। जब वैल्यूज रख दी तो अब इसको 5, 8 और 2 के एलसीएम से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, 40 आया, 40 से इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, उसे फर्दर सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से जंक्शन की जो पोटेंशियल है एक जंक्शन का x वोल्ट, उसकी वैल्यू निकाल ली 10 वोल्ट और फिर इतनी सिंपली हमको I1, I2 और I3 की वैल्यूज मिल गई। ये बहुत आसान तरीका है, इसको हम और भी कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी दूंगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आए उनका इस ढंग से जो सोल्यूशन है वो चेक करूं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप मुझे अपना PDF आंसर का भेज सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।